मुस्लिम देशों की जो हिंदू मंदिर को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। दोनों देशों के बीच डिजिटल वॉर छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर दोनों देशों के लोग आपस में भिड़ गए हैं। सऊदी अरब के यूजर्स हिंदू मंदिरों को लेकर यूएई के लोगों पर भारतीय संबोधित करते हुए इस्लाम से भटकने का आरोप लगा रहे हैं। तो यूएई के लोग भारतीय कहलाने को अपमान नहीं सम्मान मान रहे हैं। यह विवाद केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और आपसी होड़ से जुड़ा हुआ है। जी हां, तो आपको बता दें कि मंदिर पर भिड़े हैं अरब देश। इसको आप ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं अब जो पूरी परिस्थिति है वो बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था लेकिन अब ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे तस्वीरें भी सामने आ रही है जिससे ये लग रहा है कि आखिरकार ये देश दोनों भिड़े क्यों हैं। ये हम आपको बताएंगे पूरी खबर कि आखिरकार ऐसा मौका क्यों आया है। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको समझाएंगे भी। तो आपको बता दें कि मंदिर पर ये जो अरब देश हैं वो भिड़े इसीलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि चाहे यूएई की बात करें आप या फिर जिस तरह से आसपास के देश है, अब यहां पर एक अवशेष मिलता है मंदिर का और उसको लेकर आपको बता दें कि बवाल मच गया है। और अब अरब देश जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मंदिर उनका है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर ऐसा कहने की नौबत क्यों आती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ता तनाव अब डिजिटल वॉर का रूप ले चुका है। रियाद और अबू धाबी के बीच यमन से लेकर सूडान तक अपना दबदबा बढ़ाने को लेकर खींचतान जारी है। दोनों देश दुनिया भर में अपनी अपनी गुटबाजियों में लगे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों देशों के बीच मौखिक युद्ध छिड़ गया है, लेकिन इस युद्ध में सऊदी अरब के सोशल मीडिया यूजर्स यूएई के साथ भारतीयों को भी निशाना बना रहे हैं। सऊदी के सोशल मीडिया यूजर्स यूएई को कर रहे हैं अपमानित। यूएई के लोगों को इंडियन कहकर अपमानित कर रहे हैं। अबू धाबी में बने विशाल हिंदू मंदिर को लेकर भी निशाना। सऊदी अरब को सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं ट्रोल। इस साल जनवरी फरवरी के हालिया सोशल मीडिया ट्रेंड्स में सऊदी के कई प्रभावशाली सोशल मीडिया हैंडल से यूएई के लोगों को नीचा दिखाने के लिए भारतीय कहकर संबोधित किया जा रहा है। कई ऐसे पोस्ट सामने आए हैं जिनमें यूएई के लोगों को भारतीय कहकर अपमानित किया जा रहा है। यूएई के लोग सऊदी अरब के ट्रोलर्स की इस हरकत को नस्लवादी बताते हुए कड़ा जवाब दे रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि भारतीय कहलाना अपमान नहीं, भारत मानव इतिहास की महान सभ्यता है। भारत ने दुनिया को दर्शन और आध्यात्मिक गहराई दी। हम भारत के साथ आगे बढ़े और भारत का सम्मान करते हैं। सऊदी ट्रोल का भारतीयों के प्रति दिखाया गया नस्लवाद असल में शर्मनाक है। भारतीयों के साथ हमारा रिश्ता सऊदी के अपमानित कमेंट से ज्यादा गहरा है। हमारे पास बड़ा हिंदू मंदिर है और ये बहुत कुछ कहता है। यूएई के सोशल मीडिया यूजर्स सऊदी अरब के ट्रोलर्स को भारतीयों के साथ अपने गहरे रिश्ते, भरोसे और विश्वास का हवाला देकर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूएई और भारत के बीच दशकों से आपसी सम्मान से बने भरोसे और इंसानी रिश्तों के आगे सऊदी अरब के ऑनलाइन अपमान को कुछ नहीं मान रहे। सऊदी अरब के सोशल मीडिया यूजर्स यूएई को इस्लाम से भटका हुआ देश बता रहे हैं और यूएई की अरब पहचान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यूएई ने अपने देश में मंदिरों को बनाकर भारतीय संस्कृति अपनाई है। अब यूएई अरब देश कम और भारत का विस्तार अधिक लगता है। अबू धाबी में फरवरी 2024 में विशाल बीएपीएस हिंदू मंदिर बनने के बाद से ही कट्टरपंथी यूएई पर निशाना साध रहे हैं। सऊदी अरब के कुछ कट्टरपंथी गुटों ने सोशल मीडिया पर इसे बुतों की वापसी करार दिया है। सऊदी अरब के कट्टरपंथी अरब प्रायद्वीप में केवल इस्लाम के वर्चस्व की पैरवी कर रहे हैं। सऊदी अरब की इस संकुचित और कट्टरपंथी सोच को लेकर यूएई के बुद्धिजीवियों और नागरिकों ने इन टिप्पणियों पर कड़ा जवाब देते हुए साफ कह दिया कि भारतीय कहलाना अपमान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ बातें समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है कैसे आया, कहां से, किस तरीके से शुरू हुआ। आप देखिए, सऊदी के अल जौफ क्षेत्र में मिले प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल के अवशेष है। जी हाँ, सऊदी का एक इलाका है अल जौफ, वहां पे अवशेष मिला है। पुरातत्वविदों को खड़े पत्थर और वेदी नुमा संरचनाएं मिली है यहां पर। अब पत्थरों से बना आयताकार ढांचा भी यहां पर मिला है। सऊदी की बात आपको बता रहे हैं, 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष यहां मिले। इस ढांचे को पूजा या अनुष्ठान स्थल माना जा रहा है सऊदी में। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर की धार्मिक परंपराओं की ओर ये इशारा करती है। मतलब जो कुछ भी मिला है ये इशारा कर रही है बहुत ही पुरानी चीजों का। धार्मिक अनुष्ठानों की पुष्टि करती जानवरों की हड्डियां और चढ़ावे के जो प्रमाण है वो यहां पर मिले हैं। कार्बन डेटिंग से करीब 6000 ईसा पूर्व का यह अवशेष माना जा रहा है। मतलब आप समझिए कितना पुराना है। इस खोज को विजन 2023 के तहत प्रमोट कर रहा है सऊदी अरब। विरासत खोज टूरिज्म रणनीति के तहत मंदिर के अवशेषों का जो प्रमोशन है वो यहां पर हो रहा है। अब दिलचस्प बात क्या है ये आप समझिए। यहां पर दिलचस्प बात क्या है कि
जब से सऊदी अरब में 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलने की खबर आई है, तब से सोशल मीडिया पर यह बहुत ही ज्यादा चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ सऊदी ट्रोलर्स यूएई के मंदिरों का मजाक उड़ाते हैं, तो दूसरी तरफ खुद सऊदी अरब विजन 2030 के तहत अपनी पुरानी गैर इस्लामिक विरासत को प्रमोट कर रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखिए आप, ये जो जिस अवशेष का जिक्र हम कर रहे थे, हम वही आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि वो लगातार हम आपको दिखाएं भी, क्योंकि जिक्र उसी का लगातार हो रहा है और लगातार जब जांच हुई तो आप समझिए कि 8000 साल, ये देखिए ये इसी का जिक्र हो रहा है, ये जो अवशेष मिले हैं इसी का जिक्र हो रहा है। और अब इसको लेकर लगातार सऊदी अरब तो खुद को प्रमोट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि जो सऊदी अरब है वो अब अपने विजन 2030 के तहत अपनी पुरानी गैर इस्लामिक विरासत को प्रमोट कर रहा है। मतलब ये बताने की कोशिश है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर टूरिज्म काफी ज्यादा फैला हुआ है और उसको और बढ़ाने की कोशिश और कवायद में यहां पर ये लगे हुए। कुल मिलाकर अपना व्यापार ही सबसे ज्यादा करना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगर आप इसको समझे तो सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है इस पूरे प्रायद्वीप में। इसके पश्चिम में लाल सागर है, पूर्व में फारस की खाड़ी है, उत्तर में जॉर्डन, इराक और दक्षिण में यमन है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी अरब प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में बसा देश है। इसके उत्तर में फारस की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब और पूर्व में ओमान है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक स्तर आगे बढ़ने की होड़ हमेशा मचे। तो आपको मैप के जरिए भी हम दिखा देते हैं कि जो बातें हम कह रहे हैं, आप देखिए ये यहाँ पर सऊदी अरब है, काफी बड़ा है ये। अगर आप इसको समझे और देखें तो काफी बड़ा इलाका जो है ये रखता है अपने पास। ये देखिए यहाँ पर यमन है, अगर आप देखें यहाँ पर देखिए ओमान है और ये यमन, ये यूएई, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है लेकिन इसका प्रभाव भी काफी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इनकी भी जो भूमिका है वो हो जाती है किसी भी तरीके से। और ये पूरा जो इलाका है वो अगर आप समझे तो अब देखना ये है कि जो बातें, क्योंकि देखिए अपना टूरिज्म बढ़ाना है, अपनी विरासत बढ़ाना है, अपनी तमाम चीजों को प्रमोट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव है वो भी सेट करने की कोशिश है कि हम तो जो थे वही हैं और अपने आप को दूसरे से ज्यादा महान बताना है। जी हाँ, सऊदी अरब और यूएई के बीच असली विवाद हिंदू मंदिर नहीं बल्कि आधुनिक अरब जगत के नेतृत्व को लेकर है। यूएई खुद को एक उदार वैश्विक और पर्यटन के केंद्र के रूप में पेश कर रहा है। सऊदी अरब भी उसी रास्ते पर चल रहा है, लेकिन वो यूएई के बढ़ते प्रभाव से असुरक्षित महसूस कर रहा है। दरअसल अब देखिए, अब आपको यह भी समझाते हैं कि आखिर क्यों ये असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। सऊदी अरब खुद को पूरे अरब इस्लामिक दुनिया का अगुवा मानता है। जी हाँ, ये देखिए सऊदी अरब खुद को पूरे अरब इस्लामिक दुनिया का ये अगुवा मानता है। इसको लगता है कि ये सबसे ज्यादा लीडिंग पोजीशन में है। यूएई ने खुद को ग्लोबल बिजनेस फाइनेंस के रूप में स्थापित किया है। यहाँ पर खासतौर पर दुबई को टूरिज्म हब के रूप में स्थापित किया गया, ये बात हम और आप भी जानते हैं। विजन 2023 के तहत सऊदी अरब भी वही भूमिका चाहता है। तभी आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच आर्थिक तौर पर स्थापित होने की जो होड़ है वो मची हुई है। तेल उत्पादन बढ़ाने घटाने पर भी दोनों देशों में मतभेद जो है हमेशा से देखा गया है। ओपेक प्लस की बैठकों में भी जो मतभेद हैं वो सामने आ चुके हैं। ज्यादा तेल उत्पादन के पक्ष में है यूएई, जबकि सऊदी अरब चाहता है कि संतुलन बना रहे। और इसके अलावा ईरान और इजराइल को लेकर भी दोनों की नीति अलग है। जी हाँ, ईरान और इजराइल को लेकर नीति बिल्कुल अलग है। यूएई ने इजराइल से खुले रिश्ते जो है वो बनाए हैं, लेकिन जो यूएई ने तो बनाए, लेकिन सऊदी का इजराइल से जो संतुलित रुख है मतलब बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, नॉर्मल है। सऊदी अरब खुद को पूरे अरब इस्लामिक दुनिया का अगुवा मानता है और कुल